this is this is the recent paper. Question number 12 में कह रहा है कि a student mixes 25 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube sodium hydroxide solution with 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid, and the student records a temperature rise of 2.5 degrees Celsius. And what is the enthalpy change of the reaction per mole of NaOH? Okay. So सबसे पहले मैं क्या करूंगा? Of course, I have to find out the Q that is equal to mc delta T, right? So, I'm going to apply the formula. Q is equal to mc delta T, where m is the mass and mass is equal to volume. Okay, mass is equal to volume. How the mass is equal to volume? Because we know the formula for the density. B is equal to m upon V. Since the density of water is 1, so m upon V. So V ones are V is equal to m. On the basis of this evidence, I am saying that mass is equal to volume. तो आप volume को as a mass put कर सकते हो, so no issue. So total volume. So the total volume is 25 and 25. So the total volume is 50. So means 50 grams. C is constant, 4.18 multiplied by the temperature change, that is 2.50 degrees Celsius. So when you will multiply this, you will be getting Q in kilojoules. Okay, in kilojoules. तो क्या आंसर आया? Yes. जल्दी 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 फटाफट फटाफट. And then, we have to find out the delta H. We have to find out the delta H, that is equal to Q upon N is the number of moles. So first of all, I'm going to apply find out the moles of acid or mole of alkali, since the data is same, अगर आप देखो तो सेम वॉल्यूम सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम कॉन्सेंट्रेशन. तो भैया आप एक काम करो ना, n इज इक्वल टू सी भी लगा लो. c इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 0.1. v इज द वॉल्यूम, दैट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब है. इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, मैंने इसको 1000 से डिवाइड करा दिया. तो आई वुड बी गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स. When I would be getting the moles, then I have to put the moles over there, so I would be getting the value for the delta H. तो जरा मुझे पहले आप Q की वैल्यू बताइए, फिर आपको मोल पता लग गए, और अब आप दोनों को डिवाइड करा के आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा H आ जाएगा. अच्छा, डेल्टा H क्या होता है? किलो जूल्स पर मोल. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आपको याद हो कि डेल्टा H क्या होता है? किलो जूल्स पर मोल मींस पर वन मोल. पर मोल का मतलब क्या होता है? पर वन मोल. ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो इट हैज टू स्टेप्स. पहले आपने क्यू फाइंड आउट किया, फिर आपने डेल्टा एच फाइंड आउट किया. जल्दी बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है, फटाफट, टाइम नहीं लगाना. इसका आंसर बताओ जल्दी. यस. सर क्यू का आंसर आया 522.5. 522.5 एंड then 522.5 divided by the moles. तो मोल कितने आए हैं हमारे पास? सर 2.5 टाइम्स 10⁻³ सही है जी, ओके हो गया. तो मैंने इसको डिवाइड करा दिया. तो दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आंसर आया? सर 209,000. सो मींस आप इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करोगे ना? जी 209,000 आ रहा है. जी. तो 209,000, तो वो आंसर आपका आ रहा है जूल्स में. यानी ये जो मेरा आंसर आया था ना, ये किलो जूल्स में नहीं आया था, ये मेरा आंसर जूल्स में आया था. सही है, ये जो मेरा आंसर आया था जी ये किस में आया था? जूल्स में. आपने इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 10 टू द पावर मैं 10 टू द पावर -3 लगा देता हूं, तो ये किलो जूल्स बन गया. सही है, ये किलो जूल. अब जरा इसको दोबारा से डिवाइड करवाइएगा, क्या आंसर आ रहा है?
सर अभी 209 आ रहा है। बेहतरीन हो गया, ए इज करेक्ट। सो कैलकुलेटर में अगर आंसर नेगेटिव ना भी आए ना, वी नो दैट इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। तो हम अपने आंसर के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, सो दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन 13 को देखें, तो इसमें आपको कौन सा डेटा गिवन है, कंबस्शन का। पूछ रहा क्या है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये बड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पर अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि हम ना दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। फॉर्मेशन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और कंबस्शन का फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सही है, फॉर्मेशन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और कंबस्शन का क्या फॉर्मूला है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनवर्स हैं। तो अब ये डाटा डिसाइड करेगा कि किस टाइप का डाटा आपको गिवन है। अगर कंबस्शन का डाटा गिवन है तो कंबस्शन का फॉर्मूला लगाओगे, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अगर फॉर्मेशन का डाटा गिवन है तो आप फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो सिंस द डाटा ऑफ कंबस्शन इज गिवन ना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू reactant minus product. Reactant में I have CO, this one, and this is your product. तो मैंने क्या किया, CO की एनर्जी है 283, और CH3OH की एनर्जी है 726। ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी है माइनस का 874.1, और आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया। बताइए जरा क्या आ रहा है आंसर। सर -134.9। मीन्स बी इज करेक्ट, ओके। अच्छा, चूंकि दिस इज द एमसीक्यू, सो ऑफ कोर्स आप यू आर गोइंग टू अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सिंस द डेटा ऑफ कंबशन इज गिवन। बट अगर if he would be asking in theory question के you have to draw the Hess's cycle, like you have to draw the triangle, तो फिर then you have to draw, right? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ट्राइंगल अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो वो कैसे ड्रॉ होगा। ओके, सो जरा देखिएगा, इरेज कर रहा हूँ, और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बताऊं कि ट्राइंगल कैसे बनेगा। CO प्लस 3OH and then 3CO2H। और चूंकि कंबशन है, CO जब कंबस्ट होगा तो CO2 बनेगा। जब ये कंबस्ट होगा तो CO2 और वाटर बनेगा, और जब ये कंबस्ट होगा तो दोनों बनेंगे, यानी CO2 और वाटर बनेगा। अब इनकी वैल्यूज दी हुई है, आप इनकी वैल्यूज कॉपी करो। ये लो, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, और ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज हेसिस लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन। मतलब समराइज कर रहा हूं कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे होते हो ना, आप किस तरह से बना रहे हो, वी डोंट केयर। एक स्टेप में बना रहे हो, दो में बना रहे हो, तीन में बना रहे हो, चार में बना रहे हो, भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए। एंड यू नो इंटरेस्टिंगली द टोटल एनर्जी वुड रिमेन द सेम। मतलब लेट सपोज अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई -200 एक स्टेप में। अब तुम इसी को दो स्टेप में बनाओ, तो जब तुम इसको दो स्टेप में डिवाइड करोगे ना, तो एनर्जी इसकी सम मतलब सेम होगी, 50 + 50, तो टोटल एनर्जी 100 होगी। सिंपल सी बात है, सही है। तो अब मैंने क्या किया, जब मेरा इनडायरेक्ट रूट है, यानी कि ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है, अब जरा गौर से देखिएगा, तो मैं नीचे जा रहा हूं, एरो भी नीचे जा रहा है, साइन चेंज नहीं होगा।
साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूं, ये एरो नीचे आ रहा है, मेरे ऑपोजिट आ रहा है ना, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा। तो अब आप इसको सॉल्व करो ना, वही आंसर आएगा, यानी कि बी आएगा। बात को समझो जरा। तो ट्रायंगल बनाओगे तब भी वही आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तब भी वो आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जो है ना वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लो। ओके। काफी दफा ऐसा होता है थ्योरी क्वेश्चंस में, वो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा होता कि आपको हेसिस साइकिल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो आप विदाउट ट्रायंगल जो है ना वहां भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हो। लेकिन अगर वो पूछ लेता है तो यू मस्ट नो कि हाउ टू ड्रॉ द हेसिस साइकिल। सर कितने एरोज बनेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सर कितने एरोज बनेंगे, भाई जितनी वैल्यूज दी है ना उतने एरो बनेंगे ना यार। जितनी वैल्यूज दी है उतने एरो बनेंगे, दो वैल्यूज दी है दो एरो बनेंगे, तीन वैल्यूज दी है तीन बनेंगे, चार वैल्यूज दी है तो चार बनेंगे, पांच दी है तो पांच बनेंगे, छह दी है तो छह बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये भी है। ओके। तो लेकिन इसमें ना अब एक मसला ये है कि इसमें आपको मेन इक्वेशन नहीं दी, यानी इसमें आपको स्टेटमेंट दे दी कि यार आपको फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल चाहिए। इसमें आपको उसने कह दिया कि फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल की इक्वेशन तो बनाओ पहले आप। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट के when one mole of a compound is formed, this is the formula for methanol. When one mole of a compound is formed from its elements in their standard states, hydrogen is diatomic gas, oxygen is diatomic gas, carbon is solid. अब आप इसको बैलेंस कर दो, अब आप इसको बैलेंस कर दो, तो यहाँ हाफ लगा दो और यहाँ आप टू लगा दो, देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। सो दिस इज द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। और बाकी क्या क्या वैल्यूज दिए हैं वो तो इसने कंबस्शन दिया हुआ है। जब आप कार्बन को कंबस्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन को कंबस्ट करोगे तो वाटर बनेगा। ओके। और जब इसको कंबस्ट करोगे तो दोनों बनेंगे। बात को समझिएगा जरा, जब इसको कंबस्ट करोगे तो दोनों बनेंगे। समझ रहे हो बात को। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 394। इसकी वैल्यू कितनी है, 286। इसकी वैल्यू कितनी है, 726। लेकिन मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं सॉरी हाफ से, सॉरी हाफ से नहीं, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट इज 2, और बाकी मैं किसी को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। और ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है, ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट रूट है। जो मेरे रास्ते में ऑपोजिट बनेगा मैं उसका साइन चेंज करूंगा। तो मैं भी नीचे 394 वाला एरो भी नीचे और 286 वाला एरो भी नीचे, साइन चेंज नहीं करूंगा। लेकिन इसका साइन चेंज मैं करूंगा, क्योंकि 726 मेरे ऑपोजिट चल रहा है। तो अब आप इसको सॉल्व करो, बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। हाँ जी। यस। क्या आंसर आया। क्या आंसर आया। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताया करो बेटा, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थोड़ी है, बस ये करना है आपने, बस सिंपल। सर -240। -240। ओके, ए इज करेक्ट। ओके। अच्छा जी। ओके। अब जरा ये देखिएगा। इसको जरा ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ। जरा ये ट्राई करो फटाफट जल्दी से। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, सही है, बाकी काम भी करना है, फटाफट जल्दी से, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी।
जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। सर सी। अब्दुल्ला, सी आ रहा है आपका भी? देखो जरा, चेक करो, वेरीफाई करो जरा आंसर को। सर एक सेकंड में बस कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। जी सर, मुझे भी सी मिला। ओके, अब जरा इसको हम भी करते हैं, देखो सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आपको यहाँ जो डाटा गिवन है वो फॉर्मेशन का डाटा गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैं इस इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O। अब चूंकि फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन में हम एरोज अपवर्ड बनाते हैं। मैंने फॉर्म किया ये, और ये तीन तीन एरोज बनेंगे। और आपको पता है कि जितने भी डायटोमिक एलिमेंट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है। O2 N2 H2 Cl2 Br2 I2, सबका एंथैल्पी चेंज क्या है, जीरो है। ओके। और अमोनिया बनेगा जब मैं नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा। और NO बनेगा जब मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराऊंगा। और वाटर बनेगा जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो दैट्स ओके। अब आप वैल्यूज लिखो, -46.1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस का 90.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और माइनस का 241.8 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके। और ये मेरा आ गया इनडायरेक्ट रूट। ये मेरा आ गया इनडायरेक्ट रूट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करूंगा, ये मेरे ऑपोजिट है। तो प्लस का 46.1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और बाकियों का साइन चेंज मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं रोज। ओके। तो देखो जरा, आप दोबारा सॉल्व करो, मैच हो रहा है आंसर, जल्दी से फटाफट। जल्दी 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 फटाफट, हाथ चलाओ हाथ चलाओ। सर थोड़ा सा जूम इन करेंगे। सर -9055.2। मतलब सी आ रहा है। जी सर। ओके, हो गया।